हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्प एंड। कैसे हैं आप लोग? जब से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया इग्नू की तरफ से प्रमोशन को लेकर, उसके बाद से स्टूडेंट के अंदर इतने ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हुआ है जितना मैंने कभी नहीं देखा कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन किसी नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद से स्टूडेंट के अंदर देखा गया हो। और ये जाहिर सी बात है कि आप लोग के अंदर कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, सभी को समझ में आएगा नहीं। सबको डाउट हो रहा है कि कौन प्रमोट हुआ है, कौन प्रमोट नहीं हुआ है। बहुत से स्टूडेंट को यह भी लग रहा है कि एग्जाम ही नहीं होंगे, बहुत से स्टूडेंट को लग रहा है कि सभी कोई प्रमोट हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज तक इतने ज्यादा कॉल्स, इतने ज्यादा मेल्स, इतने ज्यादा मैसेजेस 24 घंटा के अंदर में कभी भी रिसीव नहीं किया जितना कल के नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद रिसीव किया। इसीलिए मैं अभी तो फिलहाल सिर्फ कॉल ही रिसीव कर पाया हूं, ज्यादातर स्टूडेंट का मैं मेल और मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया हूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो के माध्यम से ही आप सभी स्टूडेंट का जो डाउट है इस नोटिफिकेशन के रिलीज होने के बाद से, उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं रहे। और जितने भी स्टूडेंट का मैं मैसेज या मेल का रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, प्लीज आप लोग माइंड मत करना। जैसे ही वक्त मिलेगा मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आप लोग का मेल या मैसेज का रिप्लाई कर देने के लिए। हालांकि ये वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से कंप्लीट देख लोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक एक करके डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट है स्टूडेंट के अंदर में कि सिर्फ जुलाई 2019 सेशन के स्टूडेंट को ही क्यों प्रमोट किया गया, इसका क्या वजह है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा डाउट ये है स्टूडेंट को कि कौन प्रमोट हुआ है, कौन नहीं हुआ है। प्रमोट कौन हुआ है इसके बारे में तो हमने कल बात कर लिया, लेकिन प्रमोट कौन नहीं हुआ है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तीसरी बात यह है कि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इसमें भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, अभी बहुत सारा चीज को अभी इग्नू ने क्लियर नहीं किया, जो मैं आप लोग को बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सभी भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसको इग्नू किस तरीके से हैंडल करने वाला है वो अब आगे देखने वाली बात होगी। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को यह समझना होगा कि सिर्फ जुलाई 2019 सेशन के ही स्टूडेंट को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, बाकी अदर सेशन के स्टूडेंट के साथ इग्नू को दुश्मनी है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जुलाई 2019 सेशन के ही स्टूडेंट को प्रमोट करने का एक स्पेसिफिक रीजन है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जिससे आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, जिन्होंने भी बैचलर डिग्री में जुलाई 2019 सेशन में एडमिशन लिया है, चाहे बीएजी हो, बीकॉम जी हो, बीएससी जी हो, या मास्टर डिग्री में अगर कोई भी मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा उन्होंने, तो जुलाई 2019 में अगर एडमिशन लिया है तो उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब होने वाला था? जून 2020 में, ठीक है। और सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला था जून 2021 में। क्लियर हो गया? अब जून 2020 में उनका तो एग्जाम नहीं हुआ फर्स्ट ईयर का, लेकिन क्योंकि इग्नू में है कि एक साल के बाद आप ऑटोमेटिकली सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाते हो, तो वो सेकंड ईयर में चले गए, लेकिन फर्स्ट ईयर का उनका एग्जाम नहीं हुआ। अब उनको बोला गया कि दिसंबर में उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 22 जुलाई को कि आपका एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब दिसंबर में भी एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया गया और बोला गया कि फरवरी में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आप लोग सोचो कि फरवरी में उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता, वो एग्जाम 1 महीना तक चलता है, यानी कि 5 मार्च तक कम से कम चलता। उसका रिजल्ट डिक्लेयर होते होते 30 अप्रैल तक का टाइम लग जाता, क्योंकि 45 डेज के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है और रिजल्ट का अपडेट आते आते कम से कम 30 अप्रैल का टाइम लग जाता। तो अप्रैल के बाद सिर्फ मई, 1 मंथ के बाद जून 2021 में फिर से एग्जाम हो जाता उनका सेकेंड ईयर का। यानी कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम आप फरवरी में दे रहे हो और सेकेंड ईयर का एग्जाम आपका जून 2021 में हो जाता, तो ये कैसे पॉसिबल है? और ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा था जिन्होंने जुलाई 2019 सेशन में किसी भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के ईयरली सेशन के प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, चाहे वो बीएजी, बीकॉम जी या बीएससी जी का प्रोग्राम हो, या फिर एमए, एमकॉम या एमईजी का प्रोग्राम हो, या अदर मास्टर डिग्री के प्रोग्राम हो। लेकिन ये प्रॉब्लम बाकी अदर सेशन के स्टूडेंट को फेस नहीं करना पड़ रहा था, सिर्फ जुलाई 2019 सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया था या री रजिस्ट्रेशन कराया था उनको ही फेस करना पड़ रहा था। इसी वजह से आप लोग को याद होगा कि जब 22 जुलाई को इग्नू ने एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें बताया गया था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम जून में नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उन्होंने काफी विरोध किया था और सभी ने मुझे इंस्टा पे भी कॉन्टैक्ट करके बोला था कि आपको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और उसी वक्त हम लोगों ने जस्टिस फॉर इग्नू स्टूडेंट ये हैशटैग चलाया था सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। आप लोग चाहे तो वो वीडियो को देख सकते हैं, मैंने क्लियरली वही चीजें बोली थी कि ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है स्टूडेंट को, कि उनका एग्जाम और फर्स्ट ईयर के एग्जाम और सेकंड ईयर के एग्जाम में इतना कम समय रहेगा, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन ये जैसे ही हम लोग ने हैशटैग चलाया उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशन ही जारी कर दिया 30 जुलाई को, और इसमें बता दिया कि हम किसी को प्रमोट नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है और कोई भी स्टूडेंट को बिना एग्जाम दिए हम ऐसे ही प्रमोट कर देते हैं, तो एग्जाम लेके बिना एग्जाम के हम क्यों प्रमोट करें। ऐसा ये क्लैरिफिकेशन इग्नू ने जारी किया था। सबका नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप लोग चाहे तो फिर से पढ़ सकते हो सभी नोटिफिकेशन को। लेकिन अब अचानक से इग्नू को ये चीज समझ में आया कि नहीं, ये सच में जाती हो रही है जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2019 सेशन में एडमिशन लिया था उनके साथ, क्योंकि उनको एग्जाम के लिए हम सिर्फ 1 महीना का टाइम दे रहे हैं और ये
कतई पॉसिबल नहीं है कि एक ईयर का पूरा प्रोग्राम का आप एक महीना का तैयारी का मौका दो किसी भी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये फैसला लिया गया। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जुलाई 2019 सेशन के स्टूडेंट को क्यों प्रमोट किया जा रहा है और बाकी अदर स्टूडेंट को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट ने जनवरी 2020 सेशन में ईयरली साइकिल में एडमिशन लिया है उनको इसलिए प्रमोट नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिसंबर 2020 में होने वाला था और सेकंड ईयर का एग्जाम दिसंबर 2021 में होने वाला था, ठीक है। अभी उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम फरवरी में होगा और सेकंड ईयर का एग्जाम दिसंबर 2021 में होगा। तो फरवरी और दिसंबर में कम से कम 10 महीना का डिफरेंसेस है, जो कि मोर देन इनफ है किसी भी एक ईयर के प्रोग्राम का तैयारी करने के लिए, इसलिए उनको प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन जुलाई 2019 सेशन के स्टूडेंट को सिर्फ एक महीना मिल रहा था प्रिपरेशन करने के लिए, इसलिए उनको प्रमोट किया गया। हालांकि ये बहुत लेट से डिसीजन लिया गया, लेकिन खैर देर है दुरुस्त है। अब किसको किसको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है उसको आप लोग ध्यान से समझ लो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग है। हु इज नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन, ध्यान से समझना। जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। याद रखिएगा, सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के ही स्टूडेंट को दिया जा रहा है, वो भी सर्टेन टर्म एंड कंडीशन है जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि किसको किसको दिया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग बात करें कि किसको किसको नहीं दिया जा रहा है। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टूडेंट को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। आपका एग्जाम जिस तरीके से एज पर शेड्यूल होने वाला था फरवरी में उसी तरीके से होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन में किसी भी ईयरली साइकिल में एडमिशन लिया हो, चाहे बीएजी, बीकॉम-जी, बीएससी-जी हो या मास्टर डिग्री में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी या एमकॉम या एमएसडब्ल्यू में एडमिशन लिया हो जनवरी 2020 सेशन में, उनको भी प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझ लिए। उसके बाद से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2019 से पहले एडमिशन लिया है या उससे पहले री रजिस्ट्रेशन करवाया है, जैसे जनवरी 2019 सेशन में अगर किसी ने एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन कराया है, या जुलाई 2018 में या जनवरी 2018 में या उससे पहले कभी भी अगर उन्होंने एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उनको भी प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया। और कौन कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, जो कि यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, बीएड, बीएलआईएस, एमएलआईएस, बीएचएम, बीकॉम एफ, बीकॉम सीए, ये सभी प्रोग्राम क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि ये इग्नू खुद से नहीं करवा रहा है, ये कोलैबोरेशन के साथ करवाता है या एमओयू साइन किया गया उसके बाद से ये कंडक्ट करवाया जाता है, ये प्रोग्राम ये चलाया जाता है इग्नू में, इसलिए इनके ऊपर ये प्रमोशन एलिजिबल नहीं है। और बहुत से स्टूडेंट को एमओयू या कोलैबोरेशन समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे देख लो, जैसे बीएचएम इग्नू में करवाया जाता है तो ये इग्नू कोलैबोरेशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ कोलैबोरेशन करने के बाद बीएचएम प्रोग्राम चलाया जाता है इग्नू में। उसी तरीके से बीकॉम एफ जो है वो सीए के स्टूडेंट करते हैं। यहाँ पे देखो, बैचलर ऑफ कॉमर्स विद मेजर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस इज डिजाइन एंड डेवलप इन कोलैबोरेशन विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ करके उसके बाद से चलाया जाता है, इसलिए इन सभी प्रोग्राम को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। इन प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट है प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा भी जितने भी अदर प्रोग्राम यहाँ पे लिस्ट दिया गया वो कहीं ना कहीं या तो कोलैबोरेशन किया गया या तो एमओयू साइन किया गया है, इसलिए ये सभी प्रोग्राम के स्टूडेंट को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग को क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने बात किया कि जुलाई 2019 सेशन के स्टूडेंट को ही क्यों प्रमोट किया जा रहा है, उसके बारे में मैंने रीजन बताया। उसके बाद से हमने बात किया कि कौन कौन से स्टूडेंट को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, उसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी कल के वीडियो से पता चल गया होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट को प्रमोशन दिया जा रहा है। तो वो आप लोग वीडियो देख लोगे फिर से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो चीज क्लियर हो गया। अब लास्टली में हम लोग क्या बात करने वाले थे कि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया इसमें क्या क्या खामी है और इसमें किस तरीके से इग्नू इस चीज को हैंडल करेगा, उसके बारे में बात कर रहे थे। जो खामी है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। देखो, फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई 2019 सेशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, चाहे वो बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका सेकंड ईयर का एग्जाम डायरेक्ट जून 2021 में होगा और जून 2021 में सेकंड ईयर में वो जितने मार्क्स लाएंगे, जिस तरीके से मार्क्स लाएंगे, वही मार्क्स उनका फर्स्ट ईयर में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जिन्होंने सेकंड ईयर में जुलाई 2019 सेशन में बीए, बीकॉम और बीएससी में एडमिशन लिया है, या फिर जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन में बीसीए का सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि आपका सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिए जा रहे हो और आपका सेकेंड ईयर का मार्क्स फर्स्ट ईयर के बेसिस पे दिया जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, आज सुबह से बहुत से स्टूडेंट का कॉल आया जिसमें मुझे पता चला कि बहुत से स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर क्लियर ही नहीं है या फर्स्ट ईयर में का कोई एग्जाम ही नहीं दिया या फर्स्ट ईयर का कुछ पेपर बैक लग गया है, तो फिर वैसे में कैसे कैलकुलेट होगा। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप फर्स्ट ईयर के बेसिस पे अगर सेकंड ईयर में मार्क्स दे रहे हो तो फर्स्ट ईयर में बैक लग गया तो सेकंड ईयर में भी जबरदस्ती बैक लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये सारा चीज खामी है इग्नू में,
इग्नू के इस नोटिफिकेशन में कि ये पता नहीं उन्होंने सोचा है या नहीं सोचा है कि अगर कोई स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर ही नहीं दिया है तो फिर कैसे होगा। फिर दूसरा एक और चीज है कि बहुत सारा प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट ईयर में 4 पेपर है और सेकंड ईयर में 8 पेपर है, तो उसको फिर किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। फर्स्ट ईयर का 4 पेपर है और इसमें 8 पेपर है, तो आपने ये नोटिफिकेशन में ये बोला है कि जो आपका फर्स्ट ईयर का मार्क्स रहेगा उसी के बेसिस पे हम सेकंड ईयर में करेंगे, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये सारा चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि प्रैक्टिकल का ले लेते हैं सेकंड ईयर में, ठीक है, तो और फर्स्ट ईयर में थ्योरी का ले लेते हैं, तो फिर उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये सारा चीज प्रॉब्लम है सिर्फ बैचलर डिग्री के स्टूडेंट के साथ जिन्होंने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है बीए, बीकॉम या बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस या बीबीए रिटेलिंग में जुलाई 2019 सेशन में, क्योंकि उनका जो प्रमोशन किया जाए, प्रमोशन तो किया गया है लेकिन मार्क्स फर्स्ट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट होगा और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम ही नहीं दिए हैं या उनका बैक लगा हुआ है, तो उसके लिए किस तरीका का मींस प्लानिंग किया जा रहा है या किस तरह का गाइडलाइंस रिलीज किया जा रहा है वो अभी आगे पता चलेगा, क्योंकि इग्नू ने ये चीज मेंशन किया है कि इसके बारे में और भी अदर जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है, एग्जाम फॉर्म सबमिशन है, उसके बारे में सेपरेट नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। एक और बात ये भी है कि जितने लोगों ने जिनको प्रमोट किया जा रहा है उन्होंने तो फीस दिया था जून 2020 के एग्जाम में, तो उनका फीस को क्या किया जाएगा, फिर उस फीस को कहीं और पे एडजस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। उसके लिए भी सेपरेट नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा इग्नू की तरफ से। प्लस बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जिनका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया था फर्स्ट ईयर में, तो उनको फिर प्रमोशन नहीं चाहिए, तो वो तो एग्जाम फॉर्म में ही वो लोग मेंशन कर देंगे या उनको मेंशन करना पड़ेगा कि हम प्रमोशन ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। बहुत सारा चीज है, अभी आने वाले दिनों में आप लोग को बहुत अलग अलग चीजें पता चलेगा। एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट तो डेफिनेटली एक्सटेंड होगा, क्योंकि अभी बहुत सारा नया नया प्रोविजन एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ऐड होने वाला है, तो एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट भी एक्सटेंड किया जाएगा डेफिनेटली। तो आप लोग फिर उसमें एग्जाम फॉर्म में आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा। और बाकी जितना मैंने बताया, और एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं, ये मत समझिएगा कि एग्जाम फरवरी में नहीं होने वाले हैं। बाकी जितने अदर प्रोग्राम हैं, जितने स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हो रहा, सॉरी प्रमोशन नहीं हो रहा है, उन सभी के एग्जाम एज पर द शेड्यूल जिस तरीके से फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से होने वाले थे उसी तरीके से होंगे। जिनका प्रमोट हो रहा है उनका एग्जाम डायरेक्ट सेकंड ईयर का होगा, फर्स्ट ईयर का नहीं होगा, और जिनका प्रमोट नहीं हो रहा है उनका एग्जाम एज पर द शेड्यूल फरवरी में ही होने वाला है। और इन सभी चीजों के बारे में मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो एच हेल्प चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से रिलीज किया जाने वाला है और हर एक चीज को सही तरीका से समझना आपको जरूरी है, जो आपको इस चैनल पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।